हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, थ्योरी पिछली क्लास में मैंने आपको बता दी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज हमने दो क्वेश्चंस पहले से लिख लिए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं। अब वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, किस तरफ लग रहे हैं, ये आगे दिया गया है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अगर दो फोर्स इस पे लग रहे हैं और उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, मतलब एक ही दिशा में दोनों फोर्स वहां पे अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे है 3 न्यूटन और यहाँ पे है हमारे पास 4 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो देखिए, मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था कि R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो मैं इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर तो लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड इज दिस इज आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, या इसको सिंपली आर से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा, देखिए, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 0। कॉस 0 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए, 24 एंड 9 33 एंड 6 39 एंड 10 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो 7 न्यूटन टोटल फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एक बॉडी है, इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में दो मान लीजिए दो स्टूडेंट्स इस एक मार्कर को एक ही डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उन दोनों का सिंपल एडिशन आ जाता है। तो इस तरीके से ये चीज आप थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हो, और देखिए फॉर्मूले से भी हमें यही वैल्यू मिली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, उसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। मतलब कि ये एक बॉडी है, इस पे 4 न्यूटन मान लो इस तरफ लग रहा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है उसके फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे, और आप जानते हो कॉस 180 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1। देखिए, कॉस 180 या कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री और यू कैन से कॉस पाई, इसकी वैल्यू होती है कितनी, -1। ये कैसे आती है, देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस a प्लस बी का। इसको आप लिख सकते हो कॉस a कॉस b। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, देखिए, बेसिक्स आइडिया आपको ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पे अगर मैं cos 180 को स्प्लिट करके लिखूं तो 90 प्लस 90 लिखा जा सकता है। cos 90 प्लस 90 दैट इज cos 90 माइनस साइन 90 साइन 90। ठीक है, किन्हीं और एंगल्स में भी आप स्प्लिट कर सकते हो अगर आप उनकी वैल्यूज जानते हो तो। 90 डिग्री एक कॉमन एंगल है जो सभी को पता होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 90 और 90 में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और cos 90 अगेन 0 माइनस साइन 90 1 इंटू 1 दैट इज 0 माइनस 1 दैट इज -1। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको साइन निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। साइन का इस तरीके से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन a कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज जब पुट करेंगे हम तो हमें यहाँ पे मिलेगा a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे माइनस होगी। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 प्लस 16 25 माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 24 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। और आपको पता भी है 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट इधर ही लगेगा और वो इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप ट्राई करना कि 90 डिग्री अगर एंगल हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है। अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए। 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं और कितने यूनिट के हैं, 5 यूनिट के हैं। Having an angle of 60 degree between them, find the magnitude of their resultant vector। तो resultant vector के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ऊपर वाला सवाल मैं मिटा देता हूं, मिटा दूं, यस। तो देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है हमारे पास, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं 5 यूनिट के, मतलब a और b दोनों की वैल्यू सेम है दैट इज 5 यूनिट। तो r क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड थीटा इज 60 डिग्री दैट इज cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो। 2 से 2 एलिमिनेट हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज ये आ जाएगा 25√3। 75 होगा, 75 को आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हो 5√3। ठीक है, या एक अच्छा तरीका ये भी है कि 25 यहाँ से कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1, इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर। अब एक चीज और पूछी है इसके अंदर, इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। तो देखिए बड़े ही ध्यान से इस डेरिवेशन को समझिएगा कि किसी भी एक वेक्टर, मतलब दोनों ही वेक्टर 5 यूनिट के आपको दे रखे हैं, तो किसी एक वेक्टर से आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट का एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं। यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है आपका बी वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट यहां कहीं होगा, मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच से इस तरीके से हमें दिखाई देता है, तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। तो ये अल्फा एंगल आपको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में डिजाइन करता हूँ और यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये आपको ए वेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है ये इसके पैरेलल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये इसके बराबर होगा, हाँ या ना, यस और नो। इस ए वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट है, जिसको मैं कह देता हूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि इसका भी ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा। मतलब अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर ही रहने वाला है हमारे पास। और ए वेक्टर का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा या ए कॉस 60। ठीक है, और ये आपको पता ही है ये आपका है बी वेक्टर। ठीक है, तो बी और ए कॉस थीटा, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट इसका
वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज दिस इज ए वेक्टर, देन दिस इज ए साइन थीटा, तो यहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा ए साइन थीटा। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, tan अल्फा की वैल्यू। हमें ये बेसिकली इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल चाहिए, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है a साइन थीटा और बेस है b प्लस a कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है आपका tan अल्फा का। तो यहाँ से आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा आपको पता है, a और b की वैल्यू पता है, यहाँ 5 रख दोगे, यहाँ 60 डिग्री रख दोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से मतलब tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी और फाइनली आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।